हेलो दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूँ आपका पोलवल कोचिंग क्लासेस में। लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा कि कैसे हम रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन्स करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 में हमें जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनके साइन कन्वेंशन क्या होते हैं और कैसे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ स्विच करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जस्ट एक रिवीजन के टाइम के लिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमें पता है हमारे पास टोटल 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट सबको पता है, सबने 10th क्लास में पढ़कर आए होंगे। और हमें यह भी पता है कि जो साइन होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन कोसेक का। जो कॉस होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन सेक का। जो टेन होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन कॉट का। इसी तरीके से ये भी इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस, कोसेक्स 1 अपॉन साइन और कॉट 1 अपॉन टेन। तो ये चीज आप सबको पता होगी। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या? तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, और क्वाड्रेंट में हमने देखा कि ये हमारे पास एक प्लेन है और एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट। अब इन एक्स और वाई ने इस प्लेन को 4 हिस्सों में कट कर रखा है। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें पता है एक्सट्रीम राइट क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब ये वाली जो लाइन है ये हमारे लिए पॉजिटिव है, सबको पता है। और लेफ्ट हैंड साइड ये कौन सी लाइन होती है? नेगेटिव। अपवर्ड साइड पॉजिटिव और डाउनवर्ड साइड नेगेटिव, सबको पता है। अब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करूं, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट अगर मैं डालता हूं तो ये क्या होगा? y पॉजिटिव और ये क्या होगा? x पॉजिटिव। मतलब x और y दोनों कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, मतलब x कोऑर्डिनेट पे जो भी मैं वैल्यू रखूंगा वो भी पॉजिटिव होगी, y कोऑर्डिनेट पे जो भी मैं वैल्यू रखूंगा वो भी पॉजिटिव होगी। अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस क्या है? नेगेटिव, और y एक्सिस क्या है? पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में मैं आया, यहाँ पे देखा हमने x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव। फिर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने देखा x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो ये हमारी साइन कन्वेंशन होती है कोऑर्डिनेट के अंदर। अब इसको हमें ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। तो मैं इसको रब नहीं कर रहा, मैं जस्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। हाँ, तो अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ए एस टी सी। ए एस टी और सी। अब ये ए एस टी सी क्या है? तो इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर एड शुगर टू कॉफी। अब ये है क्या बेसिकली? ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन और कोसेक, टी मतलब टेन और कोट, और सी मतलब कॉस और सेक। अब इनका क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि जब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहां से कहां तक होगा? ये ओरिजिन है हमारा और ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 0 डिग्री। और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है वही एक्सिस एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो गया? 90। 90 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं? π/2। तो ये क्या हो गया हमारा? π/2। अब मैं इधर आ जाता हूँ। जब मैं इधर आया तो ये बेसिकली क्या है? 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 180 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई। तो ये एक्सिस हमारा क्या हो गया?
पाई। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो गया हमारा 270 डिग्री, 90 90 और 90 270, तो ये क्या हो गया 3 पाई/2। अब हम वापस यहाँ पर आ गए, तो जब उसने एक सर्कल पूरा करा, तो जब हम एक सर्कल पूरा करते हैं तो कंप्लीट एंगल बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं 2 पाई। तो अभी हमारा एंगल का कन्वेंशन भी आ गया, 0 डिग्री से लेकर पाई/2 जब भी होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है वो एंगल। जब पाई/2 से पाई के बीच कोई एंगल हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। जब पाई से लेकर 3 पाई/2 के बीच में हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और जब 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब हमें एक याद क्या रखना है, तो जब भी हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब 0 से लेकर पाई/2 के बीच में होगा या पाई/2 भी होगा, तो उस केस में जितने भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, मतलब साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, टेन, ये सब हमारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। और जब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे टेन और कोट ही सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और उसके बाद जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमारे पास कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये साइन कन्वेंशन हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे और ब्रीफ में पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो कि हमारे पास एक प्लेन होता है, ये 0 डिग्री टू पाई/2, ये पाई/2 टू पाई, ये पाई टू 3 पाई/2 और ये 3 पाई/2 से 2 पाई। शॉर्टकट क्या याद रखने की, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, कोसेक और सेक पॉजिटिव। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है 5 अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, जिसमें हमें ऑलरेडी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है। तो क्वेश्चन पे देखते हैं हम कैसे करना है। cos x इज इक्वल टू -1/2। हमें क्या दे रखा है कि जो cos x है वो क्या है -1/2, और जो x है वो कहाँ लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे मैं आपके रेफरेंस के लिए बना देता हूं ग्राफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने फॉर्मूला क्या सोचा था, ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव। तो ये हमें रेफरेंस के लिए याद रखना है, हम सारे क्वेश्चंस इसी को रेफरेंस लेकर चलेंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने। हमें ऑलरेडी cos x क्या दे रखा है -1/2, और जो x है यानी कि ये एंगल जो है वो कहाँ लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा। अब हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे नेगेटिव होंगे। इसलिए यहाँ पे आपने देखा ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है, क्योंकि जब एंगल ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव हो सकते हैं, इसलिए कोस हमारा नेगेटिव में। ठीक है, अब आप लोगों ने क्लास 10th में एक फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा फेमस फॉर्मूला है, वो पढ़ा होगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है इसके अंदर। कैसे करेंगे, क्योंकि हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, हमें ये फॉर्मूला पता है। इस फॉर्मूले के अंदर जब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा साइन। तो हम सबसे पहले साइन निकाल लेते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स, cos एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है -1/2, तो यहाँ पे मैं -1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, cos एक्स का होल स्क्वायर, तो -1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब -1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/4, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4। तो ये यहाँ से क्या निकल कर आ गया 3/4। अब यहाँ पे साइन के साथ स्क्वायर लगाए, स्क्वायर जब उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो साइन एक्स इज इक्वल टू √3/4। अब जब भी कोई चीज अंडर रूट में होती है तो उसके दो आउटपुट निकल कर आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो इस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। तो अब देखो जो x है वो कहाँ पे लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या हो सकते हैं, सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव हो सकते हैं, और ये क्या है हमारे पास साइन, मतलब साइन भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू -√3/2।
अब समझ में आया माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि रूट से जब कोई भी चीज बाहर निकल कर आती है, रूट सॉल्व होता है, तो या तो पॉजिटिव में आती है या फिर नेगेटिव में आती है। अब पॉजिटिव में तो आ नहीं सकती क्योंकि जो एक्स है वो कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot आपके पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव दिया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आया, साइन एक्स। साइन एक्स आ गया हमारे पास, कोस एक्स हमें ऑलरेडी निकला हुआ है। अब हमें कितने और फंक्शंस फाइंड करने, 4 और फाइंड करने हैं हमें। अब हमें पता है कि tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। क्लास 10th में आप पढ़कर आए होंगे, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x। तो tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x अपॉन cos x। अब sin x की वैल्यू भी हमें पता है और cos x की वैल्यू भी हमें ऑलरेडी पता है। sin x की वैल्यू क्या है, -√3/2, और cos x की वैल्यू क्या है, -1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब इसका नेट आंसर क्या आ गया, √3। तो आपने एक चीज नोटिस करी, जो 10 का आंसर आया वो पॉजिटिव में आया है। तो ऑलरेडी हमें दे रखा था कि एक्स लाइज करता है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 10 क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया। अब हमारे पास tan x क्या आ गया, √3। तो ऑब्वियस सी बात है cot x क्या हो जाएगा, 1/√3, क्योंकि हमें पता है कि सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो cot x क्या आ गया, 1/√3। अब साइन आ गया, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक एक्स क्या आ गया था साइन से, -2/√3, और कोसेक्स तो ऑलरेडी गिवन था, तो इस कोसेक से सेक क्या निकल कर आ गया, -2। तो यहाँ पे हमने देख लिया 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड कर लिए। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या रखा है कि sec x इज इक्वल टू 13/5। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर sec x का मतलब क्या है कि x किस में लाई कर रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है ऑलरेडी, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम वापस अपने क्वाड्रेंट रूल पर आते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cos पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं। तो हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो हमने देखा कि sec x क्या है, 13/5। तो यहाँ से हमारा cos x निकल कर आ गया 5/13। अब हम अपना फेमस फॉर्मूले का यूज करेंगे, cos² x प्लस sin² x इज इक्वल टू 1। cos x हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे मैंने 5/13 पुट करा और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस sin² x इज इक्वल टू 1। अब 5/13 क्या हुआ, 25/169। तो sin² x इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। अब 169 इधर गया, तो 169 माइनस 25/169, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 144/169। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो हमारे पास sin x की क्या वैल्यू आ गई, 144/169। अब रूट के अंदर 144/169 है, तो 144 का किसका रूट होता है, 12 का। 12 12 जा 144, और 169 किसका होता है, 13 का। अब जब ये रूट हटेगा तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव है, किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे। तो अब ये साइन एक्स है, और एक्स किस पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं। तो मतलब जब ये रूट का साइन हटेगा तो जो साइन की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में, क्योंकि एक्स लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, -12/13। अब साइन एक्स क्या आ गया, -12/13। तो यहां से हमारे पास कोसेक क्या निकल कर आया, -13/12। तो हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। अब हम निकाल लेते हैं tan। तो हमारे पास पता है हमें कि tan क्या होता है, tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। sin x क्या निकल कर आया, -12/13। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -12/13। cos x हमारा क्या आया था, 5/13। तो cos x लिख दिया मैंने 5/13। अब 13 से 13 कैंसिल आउट, और 12 से 5 तो कैंसिल आउट हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या आ गया, -12/5। और ये क्या आ गया हमारे पास, tan x। अब हमने देखा tan x भी क्या आया, नेगेटिव आया ऑटोमेटिकली, क्योंकि आना ही था, हमें पता था x लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन cos और sec को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव आएंगे। अब tan x क्या आ गया हमारे पास, -12/5।
तो यहाँ से हमारे पास कोट एक्स क्या आ गया, -5/12। तो इस तरीके से हमने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या रखा है, 10x = -5/12। अब माइनस का साइन आ गया तो हमें ऑलरेडी पता चल जाना चाहिए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो बिल्कुल भी नहीं है। और हमने क्वेश्चन में देखा तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब कोई भी चीज लाई करती है तो या तो साइन पॉजिटिव होगा या कोसेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट चीजें नेगेटिव होंगी। तो अब 10x हमें क्या दे रखा है, -5/12। तो हम इसका कोटेक्स निकाल लेते हैं। तो कोटेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, -12/5। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है 1 + cot² x = cosec² x। 1 + cot² x = cosec² x। क्लास 10th में भी आप ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, कोट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 + -12/5 का स्क्वायर = cosec का स्क्वायर। तो 1 + -12/5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144/25 = cosec² x। 25 एलसीएम लिया, 25 + 144 169। तो ये क्या हो गया, 169/25। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को मैं इधर साइड लाऊंगा तो ये रूट बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, √169/25 = cos x। अब जो cos x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें पता है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब जब हमारा ये सॉल्यूशन रूट से बाहर आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि cos x सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, cosec x = 13/5। अब cosec x आ गया तो यहां से हमारा sin x निकल कर आ गया। तो sin x क्या हो गया, 5/13। अब sin x आ गया, cos x आ गया। तो sin x का फॉर्मूला हम लगा देंगे अपना फेमस फॉर्मूला, sin² x + cos² x = 1। अब 5/13 का स्क्वायर प्लस cos² x = में 1। इसका स्क्वायर करा, उधर ले गए माइनस में, तो ये क्या हो गया, cos² x = 1 - 25/169। 169 - 25 is 144/169। अब cosec का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो यहां से cos x क्या निकल कर आया, -12/13। अब माइनस का 12/13 क्यों निकल कर आया, जब रूट गया तो 12 12 से 144, 13 13 से 169। और जो x है वो किस में अलाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में अलाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे जब मैंने रूट सॉल्व करा तो माइनस का साइन लगाया। अब cos x हमारा क्या निकल गया, 12/13। तो यहाँ से हमारा sec x क्या निकल गया, -13/12। तो इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने फाइंड कर लिए। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में 3 क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 1st, 4th और 5th। जिस भी बच्चे को और कोई डाउट हो अगर क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd में, जो मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, कि सारे बहुत इजी है, सेम इसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो हमें व्हाट्सएप नंबर पे अपना डाउट भेज सकता है या फिर कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, उन क्वेश्चंस के अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, जिसकी हम वीडियो पार्ट 2 में लेकर आएंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं पार्ट 2 में।